बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट डिश आलू अंडे का सालन, जिसे हम तैयार करेंगे घर के सादा मसालों के साथ बिल्कुल नए तरीके से। अपने लंच और डिनर को खूबसूरत बनाएं इस आसान सी रेसिपी से, जिसे हम हर मौसम में इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। दो मीडियम सी प्याज लिए चॉपर में डाल के चॉप कर लिए। तमाम प्याज़ों को इतनी देर तक फ्राई कर लेंगे कि इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। जो ही प्याज का कलर चेंज होगा तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और साथ ही शामिल कर देंगे कटे हुए टमाटर। दो हमने प्याज लिए हैं तो दो ही टमाटर लेंगे। छिलका रिमूव करके इनको बारीक काट लिए। थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही आपसे शेयर कर देंगे वो चंद खड़े मसाले जो इस सालन के जायके और खुशबू को चार चांद लगा देंगे। 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 हरी इलायची और 4 से 5 लेंगे लौंग। इन मसालों को हमने बारीक कूट लेना है। अभी हम ढक्कन लगाएंगे, टमाटर और प्याज को पकने देंगे ताकि टमाटर का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। इस मसाले को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब ये मसाला इस तरीके से तैयार होगा तो इसी में हम डाल देंगे वो खड़े मसाले जिन्हें हमने बारीक कूट लिया है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे घर के कुछ सादा पिसे हुए मसाले जो हर वक्त मौजूद होते हैं, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर। इन तमाम मसालों की भुनाई करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ताकि मसाले का जायका और जो कलर है वो निखर के आए। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद इसी मसाले में हम डाल देंगे आलू, जिसके बगैर ये सालन मुकम्मल नहीं हो सकता। हमने लिया जी आधा किलो आलू, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी इस स्टेज पे हमने इस मसाले की आलू के साथ इस तरीके से भुनाई करनी है कि इसमें जो टमाटर और प्याज हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। इस मसाले की भुनाई में हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार आलू अंडे का सालन। इस मसाले में हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि जायका और जो कलर है वो डबल हो जाए। ये मसाला थोड़ी देर पकने के बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो आप देखिएगा कि ये मसाला किस कदर ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। भुनाई करने के बाद जब मसाले में बबल बनना शुरू हो जाते हैं और तमाम रोगन ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है मसाले की भुनाई में कोई कमी बाकी नहीं है। अब इसी मसाले में डाल देंगे उबले हुए अंडे, ज़्यादा भी ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए तमाम मसालों की हम भुनाई करेंगे अंडों के साथ ताकि मसाले का जितना भी जायका है वो इन अंडों में शामिल हो जाए। अभी ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है शोरबे के लिए। अब शोरबे के लिए हमें कितना पानी चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस आलू अंडे के सालन में शोरबा कितना रखना है। हम लेंगे जी ठीक 2 बड़े गिलास भर के पानी, और पानी जब हम शामिल कर लेंगे तो इसी में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सिर्फ 1 चुटकी कनौर क्यूब्स या चिकन पाउडर। इनका इस्तेमाल हमने ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इस सालन को हमने ओरिजिनल जायके और खुशबू के साथ तैयार करना है। चंद हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे खुशबू और जायके के लिए। चम्मच का इस्तेमाल होगा और तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ही लगाएंगे ढक्कन और मीडियम आंच पे पकने देंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। थोड़ी देर पकने के बाद बहुत ही प्यारी खुशबू कलर के साथ ये आलू अंडे का सालन मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। बारीक कटे हुए हरे धनिए का इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ 1 चुटकी लेंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला।
आलू अंडे का शेज़ सालन जायके में बहुत ही लज़ीज़ और देखने में बहुत ही खूबसूरत। ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।